इधर जिस समय द्रौपदी का चीरहरण होने के बाद में महाभारत का युद्ध चल रहा था। 18 दिन में 18 छोड़ी सेना मारी गई भक्तों। इधर उसके बाद में इतना क्रोध आता है वीर अर्जुन को। आज वीर अर्जुन ने क्या किया, घमासान युद्ध कर रहे हैं। जब वीर अर्जुन ने घमासान युद्ध किया भक्तों, आज अर्जुन की मार को वो कौरव सह नहीं सकी। सारी सेना को मोरी गाजर की तरह काटना प्रारंभ किया है। इधर सारे कौरव विचार करते ही अब क्या होगा। इधर वीर अर्जुन घमासान युद्ध कर रहे हैं। अरे मारे अर्जुन की न कर सके, अर्जुन की मार को कौरव सह नहीं सकी। तो भैया जी के पापा जी की तरफ से सादर 21 मिनट का दान हो रहा है। भगवान में सब भंडार भरते नहीं। आज जैसे ही अर्जुन की मार को कौरव सह नहीं सकी, विचार करते ही पितामह के पास चलना चाहिए। इधर जैसे ही पितामह के पास चले ही, आज जैसे पितामह के पास पहुंची, जवाब दिया है पितामह एक बात सुनो मेरी। आज जैसे पितामह के पास पहुंची, जवाब दिया है पितामह एक बात बताओ, आपके सेना नायक होते हुए भी हमारी पराजय हो रही है, हमारी हार हो रही है। अगर आप सच्चे मन से युद्ध करते तो क्या आपके बाणों में इतना साहस नहीं था जो उन पांडवों का सामना कर सकते? अरे पितामह, हम जानते हैं तुम्हारा जो मन है वो पांडवों की तरफ है, केवल शरीर मेरी तरफ है, ध्यान रखना। पितामह को जैसे इतने वचन कहे, पितामह कहने लगे दुर्योधन, अरे तुझे नहीं मालूम है ये भीष्म ने आजीवन तुम लोगों के लिए ब्रह्मचर्य का व्रत लिया है और तू गंगा पुत्र भीष्म पर लांछन लगा रहा है। दुर्योधन ने जवाब दिया पितामह, मैं लांछन नहीं लगा रहा हूं, सत्य कह रहा हूं। अगर सच्चे मन से युद्ध करते तो क्या तुम्हारी बाणों में इतना साहस नहीं था जो कि उन पांडवों का सामना कर सकती? और आपके सेना नायक होते हुए भी मेरे 5 भैया मारे गए। बताओ पितामह, जैसे ही आज दुर्योधन ने ऐसे कट वचन पितामह को कहे, पितामह ने जवाब दिया, दुर्योधन सुनो, आज के युद्ध में अगर तुम्हारे भैया मारे गए हैं तो जाओ। ये भीष्म प्रतिज्ञा कर रहा है। कौन? आज बाबा भीष्म ने क्या किया, प्रतिज्ञा को कर डाला उसी समय। सुनो दुर्योधन, अगर आज के युद्ध में तुम्हारे भैया मारे गए हैं तो जो कल का युद्ध आएगा तो जाओ। गंगा पुत्र भीष्म की प्रतिज्ञा है कि कल को पांडव को मारा जाएगा। कल को पांडव को मारा जाएगा।
जाओ दुर्योधन, अगर आज के युद्ध में तुम्हारे भैया मारे गए हैं तो गंगा पुत्र भीष्म प्रतिज्ञा करता है कल को एक पांडव जरूर मारा जाएगा। दुर्योधन हंसने लगा, रे पितामह ऐसी प्रतिज्ञा को मत करो जिसे तुम पूरी न कर पाओ। ऐसी प्रतिज्ञा क्यों कर रहे हो? बाबा भीष्म ने जवाब दिया, रे दुर्योधन तुम्हें नहीं मालूम है ये बाबा भीष्म की प्रतिज्ञा है। गंगा पुत्र भीष्म ने आज तक जो पढ़ किया है वो कभी निष्फल नहीं हुआ है दुर्योधन। इसीलिए मेरी बात सुनो दुर्योधन, तुम कह रहे हो कि ऐसे प्रण को मत करो, ऐसी प्रतिज्ञा मत करो, लेकिन सुनो कि ये भीष्म पितामह का प्रण है, कि ये भीष्म पितामह का प्रण है जो कभी न खाली जाएगा। यह भीष्म पितामह का प्रण है जो कभी न खाली जाए। ये भीष्म पितामह का प्रण है जो कभी न खाली जाएगा। कल कुरुक्षेत्र में दुर्योधन कल कुरुक्षेत्र में दुर्योधन एक पांडव मारा जाएगा। जवाब दिया, रे दुर्योधन जाओ, ये बाबा भीष्म की प्रतिज्ञा है कल को एक पांडव जरूर मारा जाएगा। जैसे बताया भैया आज भक्तों क्या हुआ, जवाब दिया है आज जवाब दिया है। सुनो दुर्योधन, ये बाबा भीष्म की प्रतिज्ञा है कभी निष्फल नहीं हो सकती। और एक बात सुनो मेरी, ऐसा ही नहीं, ऐसा करना कल ब्रह्म मुहूर्त में अपनी पत्नी भानुमति को मेरे पास भेज देना, मैं उसे अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान दे दूंगा। जैसे ही बताया है और सुनो दुर्योधन, तुम क्या कह रहे हो कि कल मैंने जो प्रतिज्ञा की है वो निष्फल हो जाएगी? अरे सारा संसार जानता है दुर्योधन। सुनो कि प्रणव भीष्म ब्रह्मचारी का यदि जग में झूठा हो जाएगा। संसार भस्म हो जाए।
संसार भस्म हो जाए, लेकिन मेरा प्रण कभी निष्फल नहीं हो सकता है, सारा संसार जानता है। आज भक्तों, दुर्योधन से जैसे कहा कि दुर्योधन कल ब्रह्म मुहूर्त में अपनी पत्नी भानुमति को मेरे पास भेज देना, मैं उसे अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान भी दे दूंगा। दुर्योधन तो चला गया, बहुत प्रसन्न हुआ, विचार करता है कल इधर मेरी पत्नी को अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान मिल जाएगा। आज जैसे ही भक्तों इधर दुर्योधन तो बहुत प्रसन्न हुआ, महलों को आया, लेकिन जब ये बात पांडवों को मालूम हुई तो पांचों पांडव बेचारे एक दूसरे के गले लग कर के रोने लगे। कहने लगे, क्यों भैया, मैंने सुना है कि बाबा भीष्म ने प्रतिज्ञा की है कि कल को एक पांडव जरूर मारा जाएगा, और बाबा भीष्म ने जो प्रतिज्ञा की है वो निष्फल नहीं हो सकती है। पांचों पांडवों में इतना प्रेम है भक्तों, पांचों पांडव एक दूसरे के गले लग कर के रो रहे हैं भैया। अरे रोने के अलावा हम कर भी क्या सकते हैं, कल न जाने कौन एक भैया दूसरे भैया से जुदा हो जाएगा, न जाने कौन एक भैया इस संसार को छोड़ करके चला जाएगा। आज पांचों पांडव बेचारे रो रहे हैं, एक दूसरे के गले लग रहे हैं भैया। रो कर के कहने लगे, सुनो, अरे कल न जाने किस की बारी आएगी, कल न जाने किसकी बारी आएगी, कल न जाने किसकी बारी आएगी, किसकी गर्दन कल उतारी जाएगी। सर कफन किसको उड़ाया जाएगा, सर कफन किसके उड़ाया जाएगा, कौन मरघट में सुलाया जाएगा। जवाब दिया है भैया, पता नहीं कल कौन एक भैया इस संसार को छोड़ करके चला जाएगा, कौन एक भैया इस संसार से जुदा हो जाएगा। आज पांचों पांडव कहने लगे, हे भैया, रोने के अलावा हम कर भी क्या सकते हैं, रोने के अलावा कर भी क्या सकते हैं। बाबा भीष्म ने जो प्रण किया है उसे तो कोई टालने वाला नहीं है। आज क्या हुआ, पांचों पांडव भक्तों इधर रो रहे हैं। जैसे भक्तों पांचों पांडव रो रहे हैं, भैया कल न जाने कौन एक भैया जुदा हो जाएगा, संसार को छोड़ करके चला जाएगा। लेकिन तब तक की बात द्रौपदी को मालूम हुई। जब द्रौपदी को मालूम हुई कि कल मेरा एक पति संसार को छोड़ करके चला जाएगा, द्रौपदी कहने लगी, ऐसा कदापि नहीं हो सकता, चाहे कुछ हो जाए लेकिन मेरा पति, मेरे पतियों का बाल बांका नहीं हो सकता है। भगवान कन्हैया की याद कर रही है द्रौपदी। हे श्याम सुंदर, आजीवन तुमने मेरी सुहाग की रक्षा की है, अंतिम रक्षा और कर दो। हे कन्हैया, मेरी इन चूड़ियों की लाज तुम्हारे हाथों में है। हे श्याम सुंदर, अपनी बहन की सुहाग की रक्षा करो।
जैसे आज बहन की दुख भरी पुकार भगवान कन्हैया के कानों तक जाती है। भगवान कन्हैया सोच रहे हैं चलना चाहिए, मेरी बहन संकट में है। जैसे द्रौपदी के पास भगवान आए, अरे द्रौपदी क्या बात है? द्रौपदी ने सारा हाल बताया। भैया बाबा भीष्म ने प्रतिज्ञा की है कि कल को एक पांडव जरूर मारा जाएगा, कुछ भी करो मेरे सुहाग की रक्षा करो कन्हैया। कन्हैया कहने लगे अरे द्रौपदी एक बात बता, अगर अपने पतियों के जीवन को बचाना चाहती हो तो मेरे साथ में चलो। द्रौपदी ने जवाब दिया लेकिन भैया रात्रि के 12 बजे हैं, आधी रात्रि का समय, कहाँ चलेंगी? कन्हैया कहने लगे अरे बहन जब तक सवेरा होगा तब तक तो अनर्थ हो जाएगा। सुनो कि कल की प्रभात की बेला में एक और मुसीबत आएगी। और सुनो द्रौपदी, तेरे माथे की यह बिटिया, तेरे माथे की ये बिटिया कल ही गहना बोले समय मोतिया जाएगी, जिस समय मोतिया जाएगी वो घड़ी कत्ल में जवाब दिया। इसीलिए हे बहन, अगर अपने पतियों के जीवन को बचाना चाहती हो तो चुपचाप मेरे साथ में चलो। अरे जब तक सवेरा होगा तब तक तो अनर्थ हो जाएगा बहन। अगर अपने सुहाग की रक्षा चाहती हो चुपचाप मेरे साथ में चलो। द्रौपदी कहने लगी ठीक है भैया चलो, मैं चलने के लिए तैयार हूँ। आज जैसे इधर द्रौपदी भगवान कन्हैया के साथ में चली तो कुछ ही दूर पहुंची, तब तक कन्हैया ने देखा है द्रौपदी के पांव में जो चरण पादुकाएं हैं उनमें से आवाज आ रही है। भगवान विचार कर रहे हैं अगर किसी ने सुन लिया तब तो मेरा बना हुआ काम बिगड़ जाएगा, इसीलिए हे द्रौपदी इन चरण पादुकाओं को निकाल करके मुझे दे दो। द्रौपदी ने क्या किया, चरण पादुकाओं को निकाल करके दे दिया। कन्हैया ने अपने पीताम्बर में बांध लिया। भाई बहन का प्रेम आज जब पीताम्बर में बांध लिया कन्हैया ने, भक्तों क्या हुआ, आगे आगे भगवान कन्हैया जा रहे हैं, पीछे पीछे द्रौपदी जा रही है। जैसे कुछ दूर पहुंचे देखा बाबा भीष्म की शिविर दिखाई दे रही है।
देखा कि बाबा भीष्म की शिविर दिखाई दे रही है। जवाब दिया है बहन द्रौपदी सुनो, सामने देखो जो बाबा भीष्म की शिविर दिखाई दे रही है ना, सुनो कि बाबा भीष्म की अरे शिविर यही और धीरे से बहन चली जाओ। साथ में हो मत कहना किसके साथ में हो, कुछ और ही कहे करे समझाना। जवाब दिया देखो द्रौपदी, सामने जो बाबा भीष्म की शिविर दिखाई दे रही है, इसी शिविर के अंदर चली जाओ, वहां पर तुम्हें एक बाबा जी मिलेंगे। जाकर के बाबा जी के चरणों में मस्तक